अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? ठीक ठाक है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और टाइम हो रहा है 4:30 बजे का। बच्चे ट्यूशन चले गए हुए हैं। और आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा कि हस्बैंड मेरे आगे थे। सुबह शेरी आ गया था और शेरी से मैंने पूछा कि आज खाने में क्या खाना है, जो कहोगे मैं वो बना दूंगी। और शेरी की डिमांड थी कि मटन शटन गोश्त वोश्त वगैरह हम उधर खाते रहे हैं, तो कोई सब्जी वगैरह बना लो। तो सब्जी भी मैं भिंडियाँ बना रही हूँ। फटाफट आटा गूंद दूंगी और भिंडियाँ बनाऊंगी और जो है आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। गर्मी बहुत ज़्यादा है। ड्रिंक मैंने ऑलरेडी अपने लिए बना लिया हुआ है। आप भी जब किचन में जाएं तो अपने लिए कोई ना कोई ड्रिंक बना लें और साथ साथ पीते रहें, ठीक है। और मैंने एक व्लॉग अपलोडिंग पे लगा दिया, दूसरा मैं अब स्टार्ट करने लगी हूँ। तो चलें ठीक है, खाने की रेसिपी जो है मेरे साथ आप देखते रहिएगा। सबका तरीका मेरे ख्याल भिंडियाँ बनाने का ऑलमोस्ट सेम सेम ही होता है, तो लेकिन फिर भी जिनका चेंज होता है तो वो मेरी तरह जो मैं जैसे बनाती हूँ वैसे आप बना के एक दफ़ा ट्राई करें। और भरता मेरे पास थोड़ा सा पड़ा हुआ है तो भिंडियों के साथ भरता खाएंगे। तो चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं ब्लॉग आज का और देखें मैं कैसे बनाती हूँ। और ना गर्मी की वजह से ना बहुत ज़्यादा जो प्यास वगैरह लगती है, तो साथ साथ ना आप भी पानी पिया करें, डिहाइड्रेट आपकी बॉडी रहेगी। और ना ये मेरी जो चिमनी है ना उसमें बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है, तो वो मैंने ना बुला के किसी को क्लीन वगैरह करवानी है कि क्यों इतना साउंड आ रहा है, जिसकी वजह से ना मेरा वॉइस ओवर मुझे करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं आटा जो है गूंद के मैं साइड पे कर दूँगी ताकि वो सेट हो जाए, क्योंकि आटा गूंद के ना आप तकरीबन जितनी देर भी रखोगे ना तो वो सेट हो जाता है। और इसको अच्छी तरह गूंद के तो मैं वो सेट कर दूँगी। और जितनी देर आटा लेता है ना उतना ही ज़्यादा अच्छा सॉफ्ट और अच्छा बनता है और रोटियां भी उतनी ही अच्छी बनती हैं। तो साइड पे मैं रख दूँगी और इसके बाद मैं जो है वो खाने की तैयारी करूँगी फटाफट। सबसे पहले मैं भिंडियों को कटिंग कर लूँगी। कटिंग करके इनको फ्राई करने के लिए रख दूँगी। उसके बाद जो है मैं प्याज वगैरह करूँगी और मसाला भून के तो फिर वो भिंडियाँ बनाऊँगी। और भिंडियों को मैंने तकरीबन 1-1.5 घंटा मैंने डिप करके अच्छी तरह 2-3 पानी से मैंने वॉश कर लिया था। और इसके बाद फिर मैंने पंखे के नीचे वो स्ट्रेनर के अंदर डाल के ना सूखने के लिए, ड्राई होने के लिए रख दिया था। जैसे ही पानी वगैरह इनका खुश्क हो गया फिर मैं कटिंग वगैरह कर रही हूँ और फटाफट मैं इनको कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड सोए हुए थे और उन्होंने ना सुबह नाश्ता इतना हैवी नहीं किया था, बच्चों ने भी नहीं हैवी किया था नाश्ता। तो बच्चे भी बस ट्यूशन से आएंगे, उनको भूख लगी होगी। और इसी बीच में चीकू भी आ गया था और चीकू को भूख लगी थी, तो मैंने फिर हलवा पूड़ी मेरे पास पड़ी हुई थी सुबह की, मैंने इसको वही गर्म करके दे दी थी। और फटाफट मैं बनाऊँगी, क्योंकि रोटी तो मैं जब वो उठेंगे तो मैं जब वो खाएंगे तो फिर साथ साथ फुलके बना दूँगी। और मेरे पीछे से अगर ये आपको साउंड आ रहा होगा ना सीटी कुकर का, तो मैं मसर बना रही हूँ, उसका साउंड आ रहा होगा आपको। और ये एक दिन पहले की जो है व्लॉग होता है, एक दिन पहले की वीडियो होती है, तो नेक्स्ट डे जो है मैं इसको एडिटिंग करती हूँ। और चीकू जो है वो शादा खा रहा था और चीकू ने अभी दोबारा जो था वो ट्यूशन जाना और इनके पेपर वगैरह स्टार्ट हो गया। इस कदर गर्मियाँ मुझे है कि फ़टाफ़ट इनके पेपर्स वगैरह ख़त्म हो, बच्चों को छुट्टियाँ हों। बहुत ही ज़्यादा ना बच्चों की टेंशन लगी रहती है। और जुरेज़ के ना गर्मी की वजह से ना तबीयत जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, ख़राब हो जाती है। जुरेज़ का मतलब कि हेल्दी है वो, और उसको ना सांस का भी मसला हो जाता है। कहता है कि मुझे मुश्किल से ना, मतलब ज़ाहिर है गर्मी की वजह से ना क्लासरूम में एसी वगैरह तो वो नहीं लगाएंगे। कहते हैं 3-4 फ़ैन लगे हुए हैं, लेकिन उसकी भी ना इतनी ज़्यादा हवा वगैरह नहीं आती। और इसी बीच में जो है वो भिंडियाँ फ्राई हो गई थी। भिंडियों को मैंने साइड पे कर दिया था, निकाल दिया था। और फिर मैं तकरीबन मीडियम साइज़ के ही मैंने 4 कोई प्याज ले लिए थे और इसको मैं कटिंग करके तो ऑयल थोड़ा सा मैंने और डाल दिया था, इसके अंदर मैं डाल दूँगी। भिंडियाँ बनाने के बहुत ज़्यादा तरीके हैं, लोग सारी चीज़ें डाल के तो दम पे भी लगा देते हैं, लेकिन ना मुझे जो है ना मेरा शुरू से यही मेथड है। तो अगर आपने इस तरह का नहीं खाई
तो आप लाजमी एक मेरे कहने पे इस तरह की ट्राई करके देखना, बहुत टेस्टी, बहुत मज़े की लगती हैं। और साथ इसके ना आप, मेरे पास तो बैंगन का भरता पड़ा हुआ था तो मैंने वो खा लिया। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप ना जो पुदीने की चटनी होती है ना, जिसके अंदर नारदाना वगैरह लहसुन वगैरह डाल कर बनाते हैं, वो साथ आप रखना, बहुत मज़ा आता है खाने का और दोपहर के टाइम। और टमाटर मैंने 4 बड़े टमाटर मैंने डाले थे और इसके अंदर मैं नमक डाल दूँगी, सुरख मिर्च डाल दूँगी, हल्दी डाल दूँगी और सूखा धनिया डाल के तो इस मसाले को ज़रा अच्छी तरह भूनना है। हल्का सा तकरीबन 20% जो है टमाटर ज़रा सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि ये भिंडियों में और करेलों में जो टमाटर वगैरह होते हैं ये बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा टमाटर और ज़्यादा प्याज डलता है। और इसके अंदर मैंने सब्ज़ मिर्चें भी डाल दी थी। सारा कुछ डाल के मैंने हल्की आंच में मैंने दम दे दिया था। सीटी नहीं लगानी वरना ओवर कुक हो जाएंगी। और इसके ऊपर देखिए मैंने ऐसे ही रख दिया और तकरीबन 2 टीस्पून या 3 टीस्पून मैंने पानी बस डाला था और मेरा जो था खाना कंप्लीट हो गया था। शेरी सो के शेरी उठ गया था और शेरी ने मुझे कहा मुझे फटाफट भूख लग रही है तो बना दो। तो मेरा आटा भी रेडी था और खाना भी रेडी था और फटाफट मैंने खीरा कट किया, क्योंकि भिंडियों के साथ, तोरियों के साथ और करेलों के साथ मुझे गर्मियों की वेजिटेबल्स बहुत पसंद है। इनके साथ जो है ना सैलड का बहुत मज़ा आता है। एक मैं प्याज को नहीं छोड़ती सैलड में और खीरा वगैरह को ना, लेकिन मुझे खीरे से भी ज़्यादा ना मुझे प्याज पसंद है। तो भिंडियों में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्याज होता है तो इसलिए ना मैं प्याज वगैरह नहीं कट किया और सिर्फ ककम्बर ही मैंने कट किया है। तो फटाफट शेरी को ना, शेरी के लिए मैं फुलके बना रही हूँ। और ना बाइट से ना खाना खा खा के ना तो इंसान ना तरस जाता है घर के खाने को। तो मुझे यही था कि घर का ही खाना हो, तो इसलिए मुझे था कि मैं पसंद से बनाऊँगी, हस्बैंड के पसंद से। लेकिन उन्होंने डिमांड ही की वेजिटेबल की, कहते हैं बाहर हम ना मंदी वगैरह ही खाते रहे हैं, तो इस तरह के ना चिकन वगैरह मटन शटन नहीं खाते रहे हैं, तो कुछ बस सब्जियां वगैरह बना दो, वो नहीं खाई। तो फिर फटाफट मैंने फुलके बनाए हैं और भिंडियों के साथ फुलके ही अच्छे लगते हैं। और मैं ना एक्स्ट्रा रोटी बनाती हूँ क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे वाली रोटी बहुत पसंद आती है। मिस्सी रोटी उसको कहते हैं, जो नेक्स्ट डे हो जाती है ना। कभी तो मैं सालन ऐसे ही खा लेती हूँ, सालन गरम करके और रोटी ठंडी हो। और कभी जो है मैं सुबह नाश्ते में ना फुल क्रिस्पी रोटी करके ना तो चाय का मग के साथ मैं खाती हूँ। और मैं कहती हूँ मुझे वर्ल्ड जो अगर मेरे सामने कोई पिज़्ज़ा वगैरह कुछ भी पड़ा हो ना, मैं वो छोड़ दूँगी। मुझे ये वाली रोटी क्रिस्पी और साथ चाय का मग मुझे बहुत पसंद है, मेरा समझे फेवरेट नाश्ता है। इसलिए मैं ना एक्स्ट्रा जो है रोटियां, सादी रोटियां बना के मैं रख लेती हूँ। और अगर ना हो, आटा हो या कुछ भी कोई हो, तो फिर मैं बाज़ार से सादी रोटी मंगवा के तो नेक्स्ट डे उसको जो है मैं फ्राई कर लेती हूँ। तो अब मैं शेरी की प्लेट लगा रही हूँ, शेरी को खाना देने लगी हूँ। तो मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर कर दूँ। बड़े मज़े का डिलीशियस भरता, तकरीबन आप बना के फ्रिज में रख दें, 4-5 दिन आपका वो चलेगा, क्योंकि डेली डेली तो नहीं बनाया जाता। और यकीन करें अभी भी छोटा सा बाउल पड़ा हुआ है और वो मैं खाऊंगी। इतना मज़े का लगता है, दोपहर के टाइम इतना मज़े का लगता है बहुत ज़्यादा। तो साथ मैंने कुकम्बर वगैरह भी रख दिए थे और शेरी को मैंने खाना दे दिया था। और बहुत टेस्टी, बहुत मज़े की ये भिंडियाँ बनी थी। तो अगर किसी ने ऐसे नहीं बनाई, ऐसे नहीं खाते, तो आप एक दफ़ा मेरे कहने से आप सेम इस तरह की ट्राई करना। और बहुत डिलीशियस बनी थी। मैंने सुबह ना और कभी जो है ना उधर कि घर की तरफ ऐसे घूमते रहते फाउंटेन की तरफ, और बहुत प्यारे लगते हैं। तो फाइनली दोस्तों मैंने फाउंटेन की सफाई कर ली है और अब गया हूँ सिटेन कलर लेने। सिटेन ने बोला है कि इस बेस पर ना मैं कलर करूँगा तो आपके अच्छा हो जाएगा। फिर मैंने ये देखो कलर दिया कि ठीक है सिटेन तुम कलर ले आओ, जल्दी कलर करते हैं और फिर यम्मी से छोड़ते हैं। तो जो ही कलर आएगा फिर हम कलर करके टेस्ट कर पाएंगे। चलो खाओ। आई लव यू। तो मैं पेंट लेके आ चुका हूँ। अब मैं क्या करूँ, जल्दी से ना यहाँ से पेंट करना शुरू कर देता हूँ। जल्दी जल्दी काम करेंगे फिर सूखेगा। और काफ़ी दिनों बाद मैं आपको ऊपर का दिखा रही हूँ। बहुत ज़्यादा ना गर्मी होती है ऊपर, तो दिन के टाइम मैं कम ही आती हूँ। रात को प्लांट्स को पानी दे देती हूँ ताकि सुबह जो है टेंशन ना हो, सुबह तक प्लांट जो है वो गीले रहें।
इसलिए मैं रात को ही इनको पानी छानी दे आती हूँ। कल भी मैंने दिया था रात को। और गर्मी की वजह से ना पूरे ही जल गए। आपको याद है ना, मैंने आपको दिखाया था कितने माशाल्लाह प्यारे प्लांट्स वगैरह हो गए थे। अल्लाह ताला अब फिर इनको ठीक कर दे। मेरे तो ना दिल को कुछ होता है। और मैं डेली कितना ज़्यादा मैं मोतियाँ तोड़ती थी। शायद गर्मी ज़्यादा पड़ी है ना, इस वजह से ये हो सकता है। और इसमें तो भी आने थे। ये है रात की रानी, बिल्कुल जो के जल गई है। मैं गई थी ना वाबरा टाउन, 4-5 दिन इधर रही हूँ, तो उस वजह से ना बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया पौधों को। शाम के टाइम तो वो ना नीचे जो है ना कमरा ठंडा रहता है, तो मैं थोड़ा सा ऐसे ऊपर डाल देती हूँ ताकि ना ठंडा रहे कमरा। कि रात के टाइम इस तरह का होता है। भैया आप भी आओ, आपको भी दिखाऊं। एक्सीलेंट थ्रो, बिल्कुल आराम से सड़ना लग जाए। अच्छा था, बस गैप नहीं मिला। दोनों खड़े हो, दोनों खड़े हो। भैया ने की तो आपको पीछे थोड़ा सा पीछे। और पेपर्स वगैरह हो रहे हैं, तो इन दोनों छोटों को मैंने छुट्टी करवाई थी। सुरेश का सुबह पेपर था, तो ये थोड़ा सा लेट सोए थे, तकरीबन 12 बजे तक। और ये अपना कुछ फ्रैंकलिन वगैरह देख रहे थे। और नेक्स्ट डे ये टाइम से अपना उठ के थे, और उठ के ना इन्होंने नीचे ड्राइंग रूम की सारी सफाई की, इतना क्लीन किया। मैं जब नीचे आई तो आराम से इन्होंने सॉन्ग्स लगाए हुए थे और ये क्लीनिंग वगैरह कर रहे थे। और वीडियो अच्छी लगी है लाइक